25 weird facts about चाइना। क्यों जरूरी है चीन में फैमिली प्लानिंग सर्टिफिकेट? क्या सच में चीन में आप गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रेंट पे ले सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, एक कहावत है, चीन में टेबल कुर्सी को छोड़कर हर 4 पैरों वाली चीज खाई जाती है। और अगर मौसम गर्मी का हो तो लोगों को अपने घर के कुत्ते छुपा कर रखने पड़ते हैं, क्योंकि गर्मियां आते ही यहाँ शुरू होता है समर फेस्टिवल, जिसमें लोग कुत्तों को पका कर खाते हैं। जी हाँ, चीन में यूलिन डॉग फेस्टिवल में कुत्तों का मीट बेचा जाता है। कई बार खुद कुत्तों के मालिक अपने पेट्स को यहाँ लाते हैं और कभी कभी लोगों के घरों से भी कुत्ते चुरा लिए जाते हैं। फैक्ट नंबर 2। ये फैक्ट आपको शायद अजीबोगरीब लगेगा, पर फैक्ट है भाई। चाइना के लोग बॉइल्ड एग्स के काफी शौकीन होते हैं। पर रुकिए, ये वो बॉइल्ड एग्स नहीं हैं जो आप में से कई लोग खाते होंगे। इन्हें कहा जाता है यूरिन एग्स। 10 साल से कम उम्र के बच्चों के यूरिन में ये एग्स बॉईल किए जाते हैं। लोगों का मानना है कि इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और साल 2008 में इसे कल्चरल हेरिटेज भी डिक्लेयर कर दिया गया है। फैक्ट नंबर 3। पूरी दुनिया की पुलिस भले ही क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए कुत्तों का सहारा लेती हो, पर चीन की पुलिस गीज यानी कलहंस का इस्तेमाल करती है, क्योंकि उनके हिसाब से गीज का वजन कुत्तों से ज्यादा शार्प होता है और वो काफी एग्रेसिव भी होते हैं। फैक्ट नंबर 4। ड्रिंकिंग आज की मॉडर्न सोसाइटी में आम बात है, पर चीन में इसे कुछ ज्यादा ही सीरियस लिया जाता है। आप चाहे किसी पार्टी में हो या किसी सोशल गैदरिंग में हो या किसी ऑफिस मीटिंग में, अगर आपको लोगों से कनेक्शन बनाना है तो ड्रिंकिंग एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ ज्यादा पीने पर कोई आपको बेवड़ा या शराबी तो नहीं कहेगा, उल्टा आप ड्रिंकिंग से अपने बॉस या बिजनेस पार्टनर को इम्प्रेस कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, चाइना में बच्चे पैदा करने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। इस फैक्ट को समझने के लिए आपको पहले शॉटगन वेडिंग्स के बारे में समझना पड़ेगा। शॉटगन वेडिंग्स जल्दबाजी में की गई शादी है और ये तब करनी पड़ती है जब लड़की शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो जाती है। पर ऐसी शादियां चाइना में अलाउड नहीं हैं। चाइना में रहने वाले शादीशुदा जोड़ों को प्रेगनेंसी के 3 महीने पहले या बाद में फैमिली प्लानिंग सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होता है, नहीं तो बच्चों को लीगल राइट्स नहीं मिलते। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, अगर आप पहली बार चीन गए हैं तो 7 बजते ही लोग अपने काम का छोड़कर टीवी के आगे न्यूज प्रोग्राम देखने के लिए बैठ जाएं, तो घबराना मत। ये रूटीन 1978 से चला आ रहा है। चीन में हर रोज 7 बजे हर टीवी चैनल को 30 मिनट का न्यूज प्रोग्राम दिखाना जरूरी है, जो कि चाइना सेंट्रल टेलीविजन चलाता है। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि मोदी जी की मन की बात सुनना या ना सुनना आपकी मर्जी से होगा, पर चाइना में ना मर्जी चलेगी ना किसी की अर्जी। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चीन में लोग अपने बदले किसी और को जेल भेज सकते हैं? जानता हूँ इंडिया में भी ये होता है, पर भाई मेरे, चीन में ये चीज इंडिया से भी ज्यादा कॉमन है। इस टर्म को डिंगजुई कहा जाता है, जिसमें आप अपनी जगह अपने जैसे दिखने वाले इंसान को यानी बॉडी डबल को हायर कर सकते हैं। वो आपके बदले कोर्ट में ट्रायल्स के लिए जाएगा और अगर आप ज्यादा पैसे देंगे तो जेल भी जाएगा। ये कुछ सलमान खान के केस की तरह है, जिसमें गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। दोस्तों, वीडियो छोड़कर कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी मैंने आपको ये नहीं बताया है कि चीन की पुलिस कुत्तों के बदले बत्तख क्यों इस्तेमाल करती है। पर नेक्स्ट फैक्ट पे जाने से पहले इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना प्लीज। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, चाइना हो या इंडिया, सिंगल लोगों की प्रॉब्लम हर जगह सेम है। चीन में जब आप हॉलीडेज के लिए घर से बाहर जाते हैं तो सीआईडी के दया और अभिजीत की तरह आपके रिश्तेदार सवालों के तीर बरसाने लगते हैं, और इससे बचने का तरीका भी अवेलेबल है। आप शायद मानेंगे नहीं, पर चाइना में आप गर्लफ्रेंड रेंट पर लेकर इन सब सवालों से बच सकते हैं, और फिर रेंट का टाइम खत्म होने के बाद आप ये बोलकर सिंपैथी भी ले सकते हैं कि यू गॉट डम्प्ड।
वैसे ये चीज इंडिया में भी हो सकती है, पर हमारी माँ एक बार बहू देख ले तो शादी करवा के ही मानेगी। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, फेसबुक एक ऐसी कॉमन सोशल मीडिया ऐप है जो दुनिया में हर किसी के फोन में मिल जाएगी। पर अगर मैं कहूं कि ये ऐप आपको चाइना के एक भी मोबाइल में नहीं मिलेगी, तो क्या आप ये बात मानेंगे? शायद नहीं, पर यह सच है। साल 2009 से ही चीन की गवर्नमेंट ने फेसबुक को पूरी तरह से बैन किया हुआ है। और सिर्फ बैन ही नहीं किया, बल्कि गवर्नमेंट ने लोगों के लिए एक अल्टरनेटिव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी बनाया है, जिसका नाम है वेबो। हाँ, ये बात अलग है कि ये पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में है, तो वेबो पे कुछ भी पोस्ट करने से पहले ये जान ले कि सरकार की नजर आप पे है। फैक्ट नंबर 10। अगर पूरी दुनिया में कॉपी कैट का कंपटीशन हो और चीन उसमें पार्ट ना ले, तब भी वो जीतेगा। और इसकी वजह दुनिया का हर दूसरा आदमी जानता है। चाइना सिर्फ गैजेट्स की कॉपी नहीं करता, वो हर बड़े ब्रांड को कॉपी करता है। अगर आप चीन जाओ और आपको पिज्जा हट, KFC, MC डोनाल्ड जैसे बड़े ब्रांड से मिलते जुलते स्टोर दिखाई दें, तो घबराना मत, क्योंकि चाइना है तो सब चलता है। फैक्ट नंबर 11। अगर आपको लोगों के सामने अपनी अमीरी शो ऑफ करनी है, तो आप क्या करेंगे? शायद महंगी गाड़ी में घूमेंगे, एक्सपेंसिव चीजें खरीदेंगे, या फिर मिरर के सामने जाकर आईफोन से सेल्फी लेंगे, राइट? पर क्या आपने कभी अपने नाखून बढ़ाकर अपनी अमीरी शो ऑफ की है? अरे भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। चाइना में ये सच में होता है। यहाँ पे लोग लंबे नाखूनों को सोशल स्टेटस और संपन्नता का प्रतीक मानते हैं। सिर्फ औरतें ही नहीं, आदमी भी यहाँ लंबे नाखून रखते हैं। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, रूस, कनाडा और यूएस के बाद चीन दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। दुनिया में कुल 14 देश हैं जिनकी सरहद चीन से लगी हुई है। इस लिस्ट में कई सारे नाम शामिल हैं, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इंडिया, नेपाल, थाईलैंड, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, म्यांमार, भूटान, रशिया, मंगोलिया और कजाकिस्तान। फैक्ट नंबर 13। अगर दुनिया के किसी भी कोने में जाओ और आपको जायंट पांडा नजर आ जाए, तो ये समझ लेना कि उस पे सिर्फ चीन का अधिकार है। बात थोड़ी अजीब लगेगी, पर फैक्ट है। दरअसल बात यह है कि जायंट पांडा एंडेंजर्ड स्पीशीज है और चीन उनकी नेटिव कंट्री है। इसलिए पूरी दुनिया के चिड़ियाघरों को चीन से पांडा लीज पर लेने पड़ते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे चाइना को हर साल $1 मिलियन की इनकम होती है। फैक्ट नंबर 14। आप मानेंगे नहीं, पर चीन के लोग चिड़िया के घोंसलों से बनाए गए सूप भी दबाकर पीते हैं। पर ये कोई ऐसा वैसा सूप नहीं है। इसे बनाने में जिस घोंसले का इस्तेमाल होता है, उसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए प्रति किलो है। फैक्ट नंबर 15। चीन में कई ऐसे इलाके भी हैं जिन्हें घोस्ट सिटी कहा जाता है। चीन का टारगेट है कि हर साल 20 नए शहर बनाए जाएं, और इसीलिए वहां कंस्ट्रक्शन काफी जोरों शोरों पर चलता रहता है। हालांकि उन शहरों को बसाने की कोई प्लानिंग नहीं है, इसीलिए आज ये इलाके वीरान हैं और इन्हें घोस्ट सिटी का टाइटल दिया गया है। फैक्ट नंबर 16। दुनिया में सबसे बड़ा आबादी वाला देश होने की वजह से चीन में खुदकुशी करने वालों की संख्या भी बड़ी है, और ये डिजिट इतना बड़ा है कि बॉडी को पानी से निकालने के लिए लोगों को जॉब पर रखना पड़ता है, और ऐसे लोगों को बॉडी फिशर कहा जाता है। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों, चीन में तकरीबन 35 मिलियन लोग गुफाओं में रहते हैं। इन गुफा में बनाए हुए घरों को कहा जाता है याओडोंग्स। अमेरिकन नोवेलिस्ट पाउल थेरोक्स ने अपनी बुक राइटिंग द आयरन रूस्टर में लिखा है कि सरकार के पास इन लोगों के लिए कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम नहीं है, पर हाँ, सरकार ये कोशिश जरूर कर रही है कि उनकी गुफाओं को कैसे बेहतर बनाया जाए। दोस्तों, ये बात जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि इन गुफाओं में रहने वाले लोगों की पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से भी ज्यादा है। ऐसी ज्यादातर गुफाएं आपको शेंक्सी प्रोविजन में मिलेंगी, क्योंकि वहां की जमीन में खुदाई करना थोड़ा आसान होता है। फैक्ट नंबर 18। सदियों पहले लोग कम्युनिकेशन के लिए कबूतर का इस्तेमाल करते थे, पर अब तो मोबाइल फोन्स आ गए हैं। लेकिन चीन में आज भी कम्युनिकेशन के लिए कबूतर का इस्तेमाल हो रहा है, पर यह बात अलग है कि हर कोई कबूतर नहीं रखता। ये कम्युनिकेशन सिस्टम सिर्फ चाइनीज मिलिट्री के लिए है, ताकि वार टाइम में सीक्रेट मैसेज के लिए कबूतर का इस्तेमाल कर पाएं। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों, चीन में हर चीज मिल सकती है अगर आपके पास पैसे हैं तो। यहाँ तक कि हवा भी पैसे देकर खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों,
बढ़ते पॉपुलेशन की वजह से चीन के कई बड़े शहरों में कैन्ड एयर का बिजनेस भी शुरू हो गया है। ये कैन स्प्रे कैप और मास्क के साथ आता है और इससे आप 160 बार सांस ले सकते हैं। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, आपने कई बार इंटरनेट पर ऐसे घर देखे होंगे जो कि सड़क के बीचों बीच होते हैं या फिर किसी कंस्ट्रक्शन के बीच में आ गए होते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी को नेल हाउस कहा जाता है। अगर कोई ओनर अपनी प्रॉपर्टी ना बेचना चाहे तो कंस्ट्रक्शन वर्कर को ऐसे घरों के बीच से होते हुए रास्ता निकालना पड़ता है। फैक्ट नंबर 21। अगर आपको ट्रैफिक जाम में बैठे रहना बोरिंग नहीं लगता तो आपके लिए चीन में वैकेंसी है। चीन में जब लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो सिर्फ एक कॉल करते हैं और 2 बाइक राइडर वहां आते हैं, जिसमें से एक कार में बैठ जाता है और ट्रैफिक क्लियर होने पे कार आपके घर में छोड़ देगा, जबकि दूसरा आपको आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा। फैक्ट नंबर 22। चीन के लोग खाने पीने के साथ साथ घूमने के भी काफी शौकीन होते हैं। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 में लोगों ने ट्रैवलिंग पे तकरीबन 1.34 ट्रिलियन US खर्च किए हैं और चीन इस लिस्ट में अव्वल नंबर पे है। फैक्ट नंबर 23। दोस्तों, चीन में अक्सर अनयूजुअल चीजों पे बैन लगते रहते हैं, खासकर अगर वो चीज चीन की गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ काम कर रही हो। वैसे सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर चीन ने साल 2000 से 2013 तक प्ले स्टेशन पे भी बैन लगा दिया था, क्योंकि गवर्नमेंट का मानना है कि वो एंटी नेशन है और लोगों को सरकार के खिलाफ भड़का रही है। हालांकि 2014 में कुछ हद तक बैन हटा लिया गया था, पर फिर भी कुछ गेम्स हैं जो आज भी बैन्ड हैं। फैक्ट नंबर 24। दोस्तों, 1973 में चीन के डिक्टेटर कहे जाने वाले माओ जेडोंग ने US को 10 मिलियन चाइनीज औरतें ऑफर की थी ताकि दोनों देशों के बीच बिजनेस और बढ़ सके, पर US के टॉप एडवाइजर माने जाने वाले हेनरी किसिंजर ने ये कहकर मना कर दिया कि इससे US की पॉपुलेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। फैक्ट नंबर 25। चीन में लोग अपने बच्चों को डायपर नहीं पहनाते। छोटे बच्चों के लिए एक स्पेशल पैंट होती है जिसमें पीछे का हिस्सा खुला रखा जाता है ताकि बच्चे आसानी से पोटी या सूसू कर पाएं। ऐसे पैंट को कैडेंकू कहा जाता है। दोस्तों, इनमें से कौन सा फैक्ट है जो आप चाहते हैं कि हमारे देश में भी होना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वरना आप हमारा अगला वीडियो मिस कर देंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स।